हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे यूज ऑफ एलसीएम फंक्शन। यह मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आता है दोस्तों। फॉर्मूला टाइप में जाएंगे, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, इसके अंदर आपको मिलेगा एलसीएम। एलसीएम क्या है कि मैथ का यह एक फंक्शन है जो कि एक्सेल पे कैसे यूज होता है आपको डायरेक्ट या सॉल्व करके दे देगा। लेकिन अगर आप यही पेन और पेपर लेके अगर आप सॉल्व करते हैं मैथ के अंदर तो आप इसका यूज कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। अगर आपको एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त निकालने नहीं आता है, जो कि हिंदी नाम है, मैथ में इसको कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त, ओके। और इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल नंबर, ओके। तो ये कैसे काम करता है चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए मैं दोस्तों यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के लिए मैं यहाँ से इस पूरे को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मुझे जैसे सपोज दैट मेरे पास नंबर है 6 और 20, इसका मुझे एलसीएम निकालना है यानी लघुत्तम समापवर्त निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों अगर आपको मैथ आती है, मैथ आपने पढ़ा है तो जरूर निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दोनों तरीके से बताऊंगा, जैसे पेन पेपर पे सॉल्व किया था और यहाँ पे इक्वल टू आप सीधा लिखेंगे LCM यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ब्रैकेट आप जो है कि यहाँ पे ले लेंगे। ब्रैकेट लेने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, दोनों नंबर को सिलेक्ट कर लें, यानी जितने भी नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ पे 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकता है, 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी होंगे सबका निकाल देगा है। अब यहाँ पे हमने ले लिया इन दोनों का एड्रेस, ब्रैकेट को बंद किया, इंटर किया। अब दोस्तों यहाँ पे 60 आंसर दे रहा है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो क्या दे रहा है 60 आंसर दे रहा है। कैसे देगा, कैसे इसको अगर आप जो है कि पेन पेपर पे आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो यह क्या करता है, यहाँ पे आइए, सबसे पहले इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। अब रिमूव करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा कितना 6। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और जूम किया, यहाँ पे आते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसमें टाइम लगाइए क्योंकि इसको अगर अच्छे से आप सीख लेंगे तो बहुत ही काम का फंक्शन है। और 20 है आपका यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 और 20 इस तरह से, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए सबसे जो छोटा वैल्यू है उससे आपको डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करने से मान लीजिए 2 से आपने डिवाइड किया, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2 है, जिससे आपका यह कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, ओके। तो अब आपको ये देखना होगा कि ये जो वैल्यू है यह किससे कंप्लीट डिवाइड हो सकती है। अगर आपके मान लीजिए यही ऑड नंबर होता है, ठीक है, और आपको 2 से नहीं डिवाइड हो सकता है 3 से डिवाइड हो जाए, हो सकता है 5 से डिवाइड हो सकता है, 10 से डिवाइड हो जाए, नहीं जिससे भी डिवाइड हो सकता है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे आप उससे पहले डिवाइड करेंगे, ओके। तो 2 से डिवाइड हो सकता है 6, तो 6 डिवाइड होगा कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। 20 डिवाइड होगा तो 10 आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया। अब यहाँ पे नीचे आइए, अब 3 के आपका 2 से आगे किसी नंबर से डिवाइड होगा, दोनों नंबर डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3 और 10 दोनों जो है किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्या है आपका ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। तो आप किससे डिवाइड करोगे, दोनों एक साथ डिवाइड हो जाए, तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अब यहीं पे जो है कि यह जो कैलकुलेशन है यह हो जाता है एंड। अब आपको जो है कि आंसर निकालना है, तो आपका आ गया 2 इंटू 3 इंटू 10। अब आप जो है कि इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6 और 6 दहम में 60, तो आंसर आपका कितना आ गया 60, यानी इक्वल टू 60 हो गया आंसर। सिंपल, ये आपको समझ में आ गया। ऐसे मान लीजिए आपका जैसे 12 और 18 है, इसका यहाँ पे हम इसको मैं ड्रैग करता हूँ फॉर्मूले को, यहाँ पे देखिए 36 आ गया आंसर। अब 36 किस बेस पे आया, तो यहीं पे मैं जो है कि इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 12, यहाँ पे लिखता हूँ 18। अब यह 12 और 18 किससे 2 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे आएगा 6। 18 डिवाइड होगा तो कितना आएगा 9 दूना 18, 9 आएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यह 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दोनों 3 से डिवाइड हो सकता है, यस बिल्कुल, तो 3 यहाँ पे लेंगे, ओके। तो 3 से यह डिवाइड होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 2, यहाँ पे आंसर आएगा 3। अब क्या दोस्तों यह किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है दोनों एक साथ, नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपको आंसर चाहिए, तो अब यहाँ पे आप निकालेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3 36,
ओके, तो इक्वल टू आपका कितना हो गया 36। अगर आपको टेबल आती है तो आप बिल्कुल ऐसे करके मैनुअल निकाल सकते हैं। अब आपको आई थिंक ये आपको लघुत्तम समापवर्त समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपने ये पढ़ा हुआ है मैथ के अंदर और आप भूल गए हैं तो आपकी मेमोरी ताज़ा हो गई होगी। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फंक्शन हम लेकर आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे एक्सेल के ऊपर सॉल्व करके। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस फंक्शन के बारे में। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।